नमस्कार। आज का अपना टॉपिक है एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, यानी कि मांग का विस्तार और संकुचन तथा इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड, यानी कि मांग में वृद्धि और कमी। इन्हीं दो हेडिंग को अन्य नामों से भी पुकारा जाता है और वो है मांग में विस्तार और संकुचन को मांगे की मात्रा में परिवर्तन या फिर मांग वक्र पर संचलन भी कहते हैं, जबकि मांग में कमी और वृद्धि को मांग में परिवर्तन या मांग वक्र का खिसकाव यानी कि शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व भी कहते हैं। मांगे की मात्रा में परिवर्तन या मांग वक्र पर संचलन, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। चूँकि इसका संबंध मांग के विस्तार और संकुचन से है और मांग के विस्तार और संकुचन की जब बात आती है तो उसका संबंध केवल और केवल कीमत में परिवर्तन से होता है। इसका तात्पर्य ये है कि जब मांग को प्रभावित करने वाले अन्य सभी घटक स्थिर रख लिए जाए और केवल कीमत में परिवर्तन होने के कारण मांगी गई मात्रा में जो परिवर्तन होता है उसे ही हम मांग वक्र पर संचलन अथवा मांग का विस्तार और संकुचन कहते हैं। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात क्या है कि परिवर्तन आएगा वो केवल और केवल वस्तु की कीमत में आएगा। अब अपन देखते हैं कि मांग का विस्तार क्या है। तो जैसा अपन जानते हैं, अन्य बातों के समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत में कमी के कारण यदि उसकी मांग बढ़ जाती है तो उसे ही मांग का विस्तार यानी कि एक्सटेंशन ऑफ डिमांड कहते हैं। और इसके विपरीत जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उसके परिणाम स्वरूप उसकी मांग में या उसकी मांग मात्रा में जो कमी होती है उसे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड यानी कि मांग का संकुचन कहते हैं। लेकिन यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि मांग का विस्तार और मांग का संकुचन ये सब कुछ होगा वो एक ही मांग वक्र पर होगा, इसीलिए इसको मांग वक्र पर संचलन भी कहते हैं। जैसा कि पूर्व में अभी अपन ने देखा था कि इसे ही अपन मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें एक ही मांग वक्र पर विस्तार और संकुचन होता है, इसीलिए इसमें सारे परिवर्तन एक ही मांग वक्र पर प्रतीत होते हैं। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जब वस्तु की कीमत आप मांग वक्र पर देख सकते हैं, जब अपन P से P1 की तरफ जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कीमत बढ़ेगी और मात्रा घटेगी। तो यहाँ पर जो मात्रा Q से घटकर Q1 आई है इसे ही मांग में संकुचन कहते हैं। इसके विपरीत जब अपन मांग वक्र पर P से P2 की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर कीमतों में कमी और मांग मात्रा में वृद्धि को बताता है, इसे मांग का विस्तार कहते हैं। इस प्रकार विस्तार और संकुचन एक ही मांग वक्र पर होते हैं, अर्थात हम देख सकते हैं कि हमारे सामने एक ही मांग वक्र है और उसी मांग वक्र पर अपन P से P1 की तरफ या P से P2 की तरफ जो मूवमेंट हो रहा है वो मूवमेंट एक ही मांग वक्र पर देखने को मिलता है। इसके पश्चात जो हेडिंग आता है मांग में वृद्धि और कमी यानी इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड, इसी को अपन मांग वक्र का खिसकाव यानी कि शिफ्टिंग ऑफ द डिमांड कर्व भी कहते हैं। तो ये क्या होता है कि जब केवल कीमत स्थिर रहेगी, इसका मतलब दूसरे अन्य घटक जो मांग को प्रभावित करते हैं अब अपन उनको वेरिएबल कर लेते हैं, अर्थात फ्री कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब केवल वस्तु की कीमत स्थिर रहेगी और बाकी शेष जितने भी घटक है वो स्वतंत्र होते हैं तो उनका जो प्रभाव मांग पर पड़ता है उसे ही मांग में वृद्धि और कमी कहते हैं। तो जब वस्तु की कीमत स्थिर रहने पर अन्य तत्वों के प्रभाव के कारण यदि मांग बढ़ जाती है तो उसे हम मांग में वृद्धि यानी इंक्रीज इन डिमांड कहते हैं। और इसके विपरीत जब कीमत स्थिर है लेकिन अन्य घटक के कारण यदि मांग घट जाती है तो उसे हम मांग में कमी यानी डिक्रीज इन डिमांड कहते हैं। इस प्रकार मांग में वृद्धि और कमी का संबंध केवल और केवल अन्य घटक से है, यहाँ पर कीमत पूरी तरह से स्थिर रहती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये कौन से अन्य घटक होते हैं
तो वो उपभोक्ता की आय में परिवर्तन हो सकता है, जनसंख्या में परिवर्तन हो सकता है, या वस्तु से संबंधित जो दूसरी वस्तु है उनकी कीमतें हो सकती है, उपभोक्ता की रुचि, फैशन इत्यादि हो सकता है, या फिर भविष्य में कीमतों में परिवर्तन होने की आशंका है, या जनसंख्या है। वो सारे घटक अन्य घटक के रूप में शामिल होते हैं। यहाँ हम डायग्राम में देख सकते हैं, पहला डायग्राम मांग में वृद्धि को दर्शा रहा है, जिसमें आप देखोगे इनका डिमांड कर्व डी से बढ़कर D1 हो रहा है। तो ये जो D1 है ये दाहिनी तरफ शिफ्ट हुआ है, तो ये मांग में वृद्धि को दर्शाएगा। क्योंकि कीमत तो OP पर स्थिर है, लेकिन अन्य घटक के कारण आप देखोगे तो मांग बढ़कर यहाँ पर आगे खिसक गई है। तो इस स्थिति में आप देख सकते हैं कि हमें एक नया मांग वक्र मिला है। तो ये पुराने मांग वक्र अपने स्थान से खिसक कर पूरा आगे जा रहा है। क्योंकि ये दाहिनी तरफ जा रहा है इसलिए ये मांग में वृद्धि को बताएगा। जबकि दूसरे डायग्राम में आप देख सकते हैं कि वो K बिंदु से खिसक कर T बिंदु पर आ रहा है, इसका मतलब पीछे की तरफ जा रहा है। यह हमारी मांग में कमी को दर्शाता है। तो यहाँ एक बात स्पष्ट है कि जब मांग बढ़ेगी तब मांग वक्र हमारे दाहिनी तरफ शिफ्ट होगा, और जब मांग घटेगी तब मांग वक्र बाईं तरफ शिफ्ट होता है। और इस स्थिति में आप देख सकते हैं कि हमारा मांग वक्र अपनी स्थान को छोड़ता है, इसलिए हम कहते हैं शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व। यहाँ पर मांग में वृद्धि और कमी की स्थिति में मांग वक्र पूरी तरह से अपनी जगह से खिसकता है, इसीलिए इसको इस स्थिति में हमारा डिमांड कर्व शिफ्ट होगा। कैसे? वृद्धि होगी तो दाहिनी तरफ शिफ्ट होगा और कमी होगी तो बाईं तरफ शिफ्ट होगा। थैंक यू।